हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो ना आपके लिए लिटरली में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है नहीं, यूज़फुल है ही समझो। आप सब अगर किसी भी बीएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जामिया यूपी आईपीओ डीयू या इग्नू किसी का भी बीएड एग्जाम हो, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है तो आप प्लीज़ उसको खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की और सारे ही टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करने की, ठीक है। तो देखिए थंबनेल से तो आप सबको ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बहुत सारी तीन कैटेगरीज होती है, ये तो आपको पता ही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली में इम्पॉर्टेंट होता है और उनकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आप बना के अपलोड करूँगी, तो आप उसको अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीड टू कवर। मतलब बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके जामिया डीयू और आईपीयू या यू कह लो इग्नू और यूपी और जितने भी बीएड एग्जाम होते हैं, अलीगढ़ हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी, जिसका भी होता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो आप फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है बायोलॉजी का टॉपिक है, आपको अच्छे से पता है, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। ह्यूमन आई के में मतलब कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स के ऊपर तो सबसे ज़्यादा ही पढ़ना है आपको, ठीक है। और थर्ड है विटामिन एंड मिनरल्स। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जो ड्यू बीएड का एग्जाम था उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ही आए थे, विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो आपके लिए विटामिन और मिनरल्स का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और मिनरल्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन का, ठीक है। तो आपको विटामिन को एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फोर्थ है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के भी क्वेश्चंस आते ही हैं, क्रोमोसोम्स हो गया और जेनेटिक्स के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है, तो आपको उसको भी बहुत ही अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन सिस्टम जो भी है और ह्यूमन बॉडी जो भी है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, कौन से सेल्स क्या काम करते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 है क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड पार्ट्स। क्लासिफिकेशन और प्लांट्स एंड पार्ट्स, ये सारी चीज़, ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। प्लांट्स के बारे में, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, वो क्या खाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, भोजन A to Z आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये और जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और लिखी है नीचे कि डोंट जस्ट रीड द समरी ऑफ चैप्टर, यू हैव टू कवर वन इन फुल ऑफ डिटेल। आपको इसकी समरी को बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, ठीक है। उसको आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अगर आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी बीएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर बीएड कॉलेज चाहते हैं, तो आपको भाई इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतना अच्छे से आपको पढ़ना है ना कि अगर वो टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको उसको अच्छे से कवर कर सके, उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी फिजिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने इमेज बनाया है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही इस चीज को, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा मोशन। तो देखिए मोशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं मोशन क्या होता है, मोशन के फॉर्मूले, मोशन के पार्ट्स, सब कुछ। और सेकंड है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी जो है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों के फॉर्मूले, इनके एसआई यूनिट, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और जामिया बीएड में वेलोसिटी और स्पीड सबसे ज़्यादा आता है, ये चीज़ याद रखना आप सब। अब है थर्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भाई ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9th 10th और जो भी हमने पढ़ा था उसमें न्यूटन्स के लॉ के बारे में सबसे ज़्यादा बताया। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे इस तीनों टॉपिक्स को।
फोर्थ है ग्रेविटेशन। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब फिजिक्स के तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका डेफिनेशंस हो गई, फॉर्मूले हो गए, इसके एसआई यूनिट, इसकी वैल्यू ए टू जेड आपको पढ़ना है। अब है फिफ्थ में इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स और ओम्स लॉ क्या होता है, पावर होता है। देखिए जामिया बीएड में ना ये सबसे ज्यादा आता है, तो आपको उसे पढ़ना ही है। नेक्स्ट है लाइट, मिरर, फॉर्मूला, फॉर्मूला लेंस, लाइट से भी चैप्टर आएगा। और हाँ एक चीज है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलेस, कौन सा लेंस कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। अब है 7 टॉपिक है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो इसके भी आपको पता होना चाहिए, वेव तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, कवर कर लेना। और जैसा कि नीचे की 2 लाइनें हैं जो मैंने आपको पहले समझाया कि इनकी समरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपको इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर लो अच्छे से, ठीक है। अब हमारी है केमिस्ट्री, ठीक है। तो भाई जिनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में वो तो कर ही लेंगे। चलो देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मैटर्स और इट्स प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो आपकी 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इसके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा डिटेलाइज पढ़ो, जो इसके शॉर्ट होते हैं, मतलब सबसे बेस्ट जो इसके शॉर्ट नोट्स होते हैं आप उनको पढ़ो, ठीक है। अब है सेकेंड टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये तो सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, पार्ट्स जो भी होते, कैसे क्लासिफाइज किया जाता है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पीरियोडिक टेबल। तो आप सबको ही पता है 9th और 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था पीरियोडिक टेबल, हमको एक एक चीज पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करना, ठीक है। और फोर्थ है पीएच वैल्यू। तो अभी मैंने आपको वीडियो में पीएच वैल्यू के बारे में बताया था, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिफ्थ है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद है रिएक्शन टाइप्स एंड इक्वेशन। तो जो 9th क्लास और 10th क्लास की बुक्स है उसमें रिएक्शन और उनके टाइप्स और इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो जामिया बीएड का लास्ट ईयर का पेपर था ना, उसमें इक्वेशन आई थी, बैलेंस इक्वेशन थी। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, पढ़ के जाना। अब 7 है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी जामिया के 2020 या फिर 21 के पेपर में पूछा गया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक। उसके बाद है 8 टॉपिक है फूड टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो ये भी आपको पता है कि फूड का टेस्ट कैसा होता है, उसके स्टार्चेस कितने होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब देखिए, ये तो हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया, तो आपको इसमें शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब मैं इसकी एक तरीका आपको बता देती हूँ, जैसे अगर कोई किसी भी मतलब आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उसकी जो साइंस की सपोर्ट मटेरियल है उसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी होती है, तो आप उनको पढ़ो। चैप्टर पढ़ने से बेस्ट है कि आप उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें ना सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दे रखी, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अब आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप उन चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी पीडीएफ बनाओ, डेली पढ़ो, या फिर अगर आप पीडीएफ नहीं बना सकते तो आप सिर्फ लिख लो, डेली से रिविजन कीजिए। बट हाँ, इसमें जितने भी टॉपिक्स है ना बेटा, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आते ही आते हैं। और मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने खुद एग्जाम दिया जामिया का, उसमें ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आ जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो रिएक्शंस नहीं पूछा तो एसिड बेस सॉल्ट पूछे, अगर वो नहीं पूछा तो मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाएगा। और हाँ, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो आप टॉपिक पढ़ के नहीं जाओगे वो टॉपिक सबसे पहले एग्जाम है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना हो सकता है आप अपने सारे सिलेबस को कवर करो, अच्छे से सबको पढ़ो, ताकि आपके एग्जाम में जो भी आता है, जो भी पूछता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। एंड थैंक यू सो मच।